और आइए हम आज के मनन का जो पाठ है उसको निकाल लेंगे। आज के मनन के पाठ को निकाल लेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर डेनिस से कि वो पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 18 पद तक। रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 18 पद तक सामने आकर इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। मैं आपके सामने पढ़ना जा रहा हूँ रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय और पहले पद से लेके 15 पद तक 18 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार मसीह कह रहा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वरी ज्ञान युक्त धन्य हो, आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश के हैं वह सब इज़राइली नहीं, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है, इसहाक सी से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यह नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कतई नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की ना तोड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज के इस दिन के लिए। रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय जो आप लोगों के लिए पढ़ा गया, 9वें अध्याय के 1 से लेकर 18 पद तक, और आज के दिन में हम इस पर मनन करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछला सप्ताह जो है थोड़ा सा निराशा का सप्ताह रहा, और इससे पिछला सप्ताह भी जो है वो निराशा का सप्ताह था, क्योंकि बहुत से लोग बीमार थे
और बहुतों ने अपने अजीजों को खोया। और निराशा का जो प्रभाव है वो इस कदर है कि बहुत से लोग जो है अपने विश्वास में इन दिनों में कुछ कमजोर नजर आए, खासकर जब परमेश्वर के दास जो हैं और परमेश्वर की दासियां, परमेश्वर के लोग जो हैं इन दिनों में उठा लिए गए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अजीजों को खोया, बहुत से लोग ऐसे जिनके लिए प्रार्थनाएं की गई, लोगों ने घुटनों पर आकर रोकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, बावजूद इसके भी उनके प्राण नहीं बचे। और ऐसा अवसर आया कि उनके परिवारों में, उनके आसपास के लोग, उनकी संतानें जो हैं वो निराशा में घिर गई। यहाँ तक कि कल किसी ने मुझे फोन किया और फोन करने के बाद जब अपने दुख को और अपने हाल को जो है मेरे साथ शेयर किया, तो वो ये कह रहे थे हमने ऐसा क्या गलत किया, हमने तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपना कार्य किया, परमेश्वर के लिए जितना हो सकता था कार्य कर रहे थे, हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक कॉमन सा, एक सामान्य व्यक्ति के समान सा प्रश्न जो है वो पूछा गया कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर जो है हमारी सुधि क्यों नहीं ले रहा, हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा। अजीजों, मैं आप लोगों को और खासकर जितने लोग इस माध्यम से, फेसबुक माध्यम से जुड़े हुए, आज उनको एक आशा और एक विश्वास का और परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के स्वभाव का एक वचन जो है शेयर करना चाहता हूं। और वो वचन ये है कि परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है, उसकी महिमा असीम और अपरंपार है, और परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान अथाह है, कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के हृदय में क्या है कोई नहीं जान सकता। और इसलिए परमेश्वर जो है वो हम सब की सोच, समझ, ज्ञान, बुद्धि से बिल्कुल परे है। उसके कार्यों को हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम उसकी बनाई हुई रचना हैं, हम मनुष्य हैं। और इसीलिए ये जो रोमियो की पत्री आप लोगों को सम्मुख पढ़ी गई, जब हम इसको देखते हैं, रोमियो की पत्री को, इसके 9वें अध्याय को, हालांकि हमारे जो मनन का विषय है वो यहां पर मिलता है 15वें पद में, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। परमेश्वर जो है कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर जो है वो आखिर है क्या, इसको जानने से पहले आइए मैं आपको रोमियो का इस जो चैप्टर पढ़ा गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। पौलुस ने जब रोमियो की पत्री को लिखा तो वो रोमियो को की कलीसिया को एक चीज बताना चाहता है। वो क्या बताना चाहता है कि परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग, परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग कौन हैं। तो आइए हम इस संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग कौन हैं। एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन जो कि संसार में फैला हुआ है, खासकर हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में जो धर्म शब्द है उस शब्द के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है और वो परिवार किसी विशेष मत, संप्रदाय या किसी इष्ट या देवता या देवी या धर्म को मानने वाला होता है, तो वो बच्चा उसी ही संप्रदाय, इष्ट या धर्म का कहलाता है। और इसीलिए हमारे देश में लोग कहते हैं जब कोई किसी ने इस परिवार में जन्म लिया तो वो उसी धर्म का है। और धर्म से संबंध ये हो जाता है कि आप जिस परिवार में पैदा हुए हो उसी धर्म के व्यक्ति कहलाते हैं। खासकर क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। मसीहत जो है कोई धर्म नहीं बल्कि एक मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आके लोगों को दिखाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो रॉन्ग कॉन्सेप्शन यानी एक जो गलत विचारधारा है वो हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं है कि परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसी धर्म का होगा, परंतु ये हिंदुस्तान से अलग अगर आप देखें जो इजराइली और यहूदी हैं उनमें भी थी। क्यों? कारण क्या था? बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना
और अब्राहम को चुनकर उसकी संतानों से वाचा बांधी, उसकी पीढ़ी से वाचा बांधी कि वो उसकी संतानों को आशीष देगा, उनको आशीष का जो है मूल बनाएगा, उनके द्वारा संसार के समस्त लोग आशीष पाएंगे। और इसीलिए अब्राहम के परिवार में पैदा होने वाले लोग ये समझे जाने लगे वो परमेश्वर के लोग हैं और चुने हुए लोग हैं। और बहुत सालों तक जो है, सदियों तक ये बात जो है मानी जाती रही कि केवल अब्राहम के परिवार में पैदा होने वाले लोग जो कि इजरायली हुए और इजरायलियों के साथ ही जो है उनमें से जो यहूदी हुए वो ही केवल परमेश्वर के लोग हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं। और इसीलिए चुने जाने पर परमेश्वर के लोग यानी चुनाव के विषय में पौलुस जो इस बात को प्रकट करना चाहता है कि परमेश्वर ने परिवार या कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने चुने हुए को, चुनाव को महत्व दिया है। परमेश्वर ने अब्राहम को और उसकी संतानों को चुना। और पौलुस ने इस बात को इस अध्याय में यहाँ पे क्लियर किया कि जो अब्राहम की कुल में पैदा हुए वे नहीं, बल्कि जिनको परमेश्वर ने चुन लिया वे महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए उसने बोला कि इजरायलियों के पास सब कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इजरायलियों के पास नहीं था। उसने बताया इजरायलियों के पास देखिए संसार की सबसे बड़ी क्या चीज थी, वे इजरायली हैं। और लेपालक होने का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, यानी सब कुछ उन्हीं का है। जीवित परमेश्वर जिसने संसार को बनाया उससे संबंधित हर एक बात इजरायलियों की है। क्या है कि इजरायलियों लेपालक यानी परमेश्वर के द्वारा गोद लिए गए हैं, उसका अधिकार भी उन्हीं का है, गोद लिए का। और महिमा भी उन्हीं की है, जितनी वाचाएं परमेश्वर ने बांधी हैं वो उन्हीं की हैं, परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था उन्हीं की है, उपासनाएं उन्हीं की हैं, परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञाएं की हैं वो उन्हीं से की हैं। यहां तक कि पुरखे भी जो हैं वो उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में आया। यानी सोचिए कितनी चीज परमेश्वर ने इजरायलियों को दी। पौलुस ये बताना चाहता है सब कुछ उन्हीं में से निकला। बावजूद इसके भी पौलुस ने जो है कुछ उदाहरणों के द्वारा जो है इस बात को बताने की कोशिश की कि परमेश्वर का वचन, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए जो इजराइल के वंश में है वे सब ही इजरायली नहीं हैं। जो महत्वपूर्ण बात पौलुस बताना चाहता है, यानी जितने भी लोग जो इजराइल में यानी जहां जो पैदा हुए हैं वे सभी लोग इजरायली नहीं है, ना कि अब्राहम के वंश में होने के कारण उसकी संतान ठहरे, परंतु किस लिए? परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वे लोग जो हैं परमेश्वर के लोग कहलाए। और प्रतिज्ञा क्या थी? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं एक सही समय पर यानी निर्धारित समय पर आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा, यानी वो प्रतिज्ञा का पुत्र। उससे पहले परमेश्वर अब्राहम के परिवार में एक पुत्र उत्पन्न हो चुका था, यानी इसहाक के उत्पन्न होने से पहले 17 वर्ष पहले एक पुत्र जो है जो सारा की जो दासी थी हाजिरा, उसके द्वारा इस्माइल उत्पन्न हो चुका था। और अब्राहम जो है वो ये सोच बैठा था कि अब मेरे कुल में ये पैदा हो गया, यही मेरे कुल का अधिकारी होगा, यही मेरा वंशज होगा। परमेश्वर ने ये बताया अपने दूत को भेजकर कि मैं एक सही समय पर, नियत समय पर, निर्धारित समय पर आऊंगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, और जो सारा का पुत्र उत्पन्न होगा उसी ही से तेरा वंश कहलाएगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा का पुत्र है। फिर जो है पौलुस ने एक और उदाहरण लिया, और दूसरा उदाहरण क्या है? पौलुस ने उदाहरण लिया कि अभी तक जो संतानें पैदा भी नहीं हुई थी, जिन्होंने भला बुरा भी नहीं किया था, जो कुछ जानते भी नहीं थे, उनमें से भी परमेश्वर ने एक को चुन लिया। यानी रिबका के जो है जब 2 संतानें थी, यहां पर देखते हैं और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन बताता है जो जेठा है वो क्या होगा? छोटे का दास होगा। यानी परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और एसाव को प्रिय जाना। और इसीलिए यहां पर पौलुस जो है उस वचन को लेकर आता है जो ये बताता है, परमेश्वर ये कहता है
मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। यानी परमेश्वर का स्वभाव यहां से एक अलग सा प्रतीत होता है। परमेश्वर कहता है मैं जिस पर चाहूं, ये मेरी मर्जी है। लोग जो हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम तो मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, बचपन से हम खानदानी मसीह ईसाई हैं, और ईसाईयत जो है उसका हमें बहुत ज्ञान है, हमारे घरों में बाइबल पढ़ी जाती है, हमेशा दुआ की जाती हैं। यहां तक कि बहुत से लोगों ने तो यहां तक दावे किए कि हमारे घरों में पादरी, डीएस और ना जाने बिशप और ना जाने क्या क्या हमारे परिवारों में हुआ, और इसी धोखे और इसी गुमान में वो एक आम जन की जिंदगी जीते रहे, और इसी धोखे में जो है उन्होंने अपने जीवनों के संसार में समाप्त कर दिया। यानी उनको ये लगता था कि वो जिस परिवार में पैदा हुए वो वही हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस धोखे में न रहें कि आपके घर में जो संतान पैदा हुई है वो मसीह है। क्यों? वो मसीह कब तक नहीं है? जब तक वो परमेश्वर का चुना हुआ वंश ना बन जाए, यानी प्रतिज्ञा की संतान ना बन जाए। और प्रतिज्ञा की संतान कैसे बनते हैं, आइए हम आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिज्ञा की संतान जो है वो किस प्रकार बनते हैं, और इसीलिए निराशा जो है वो अक्सर लोगों को घेर लेती है कि हम तो इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतने निवेदन करते हैं, क्यों नहीं सुनी जाती। बहुत साल पहले की एक घटना है कि यहाँ पर एक परिवार रहता था और उनके अजीज भाई की डेथ हुई। जब डेथ हुई और मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैं उस घर में विजिट करने गया। जैसे ही मैं उस घर में विजिट करने गया, मैंने दरवाजा खटखटा, उन्होंने दरवाजा बाहर से जरा सा खोला और जो है बड़ी ही मतलब उदासीनता के साथ और बड़े ही मतलब निष्ठुर वे में मुझसे पूछा, अब आप क्या करने आए हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे पता लगा आपके घर में आपके भाई की डेथ हो गई तो मैं प्रार्थना करने आया। अब हमारा कोई भरोसा परमेश्वर पर नहीं रहा, कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की। और जब मेरा भाई हॉस्पिटल में था तो हमने इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने तो रो रो कर प्रार्थना की, मैंने घुटने पर आकर प्रार्थना की, कितने लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो फिर भी नहीं बचा। उसके छोटे छोटे बच्चे, सोचो अब क्या होगा। और इसलिए अब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं रहा। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट बोला, मैंने कहा अच्छा मैं अंदर आ जाऊं 5 मिनट के लिए, तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाइए। उन्होंने बस मुझे बैठा दिया बड़े ही रूखे वे में। मैंने कहा बस मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं और पूछ के जो है यहां से जाना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि कब आपने प्रार्थनाएं की और रोगी चंगे हो गए? कब आपने प्रार्थनाएं की और मुर्दे जिंदा हो गए? बस मुझे इतना बता दीजिए, जिससे कि आपको ये दुख हो रहा है कि आपने अपने भाई के लिए प्रार्थना की और वो जिंदा नहीं हुआ, वो मर गया, वो ठीक नहीं हुआ, उसका रोग ठीक नहीं हुआ, बस इतना बता दीजिए। वो कुछ नहीं कह पाए। और यहीं से मुझे मौका मिला उनको ये समझाने का कि परमेश्वर की मर्जी के आगे हम मनुष्यों की नहीं चलती, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इस बात पर नहीं देखता कि हम किस खानदान किस कुल में पैदा हुए हैं। परमेश्वर प्रतिज्ञा की संतानों को देखता है। तो आइए आज हम इस चीज को देखने की कोशिश करें। मैं आपको परमेश्वर के विषय में बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है वो कैसा है, परमेश्वर कौन है। और इसके लिए निकालें निर्गमन की किताब, उसका 3रा अध्याय। निर्गमन उसका 3रा अध्याय खोल लिया, और उसका 13 और 14 पद पढ़ दे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर के विषय में अगर आपको कुछ जानना है तो इस पद को देख लीजिए। ये परमेश्वर की खूबी को व्यक्त करने वाला पद है। जब जलती हुई झाड़ी में मूसा ने परमेश्वर यहोवा का दर्शन किया, और जब परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए असाइन किया, तो यहां पर जो है मूसा ये पूछने लगा कि मुझे ये बता कि जब मैं वहां पहुंचूं तो लोगों को क्या बताऊं, तू कौन है? परमेश्वर सच में कौन है, इस बात को
देखना और जानना बहुत जरूरी है। जिस जीवित परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस जीवित परमेश्वर की हम महिमा गाते हैं, वो कौन है, इस बात को देखने के लिए यहां पर जो है परमेश्वर ने स्वयं अपने विषय में बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है जो परमेश्वर के विषय में अब उसकी जानकारी को देता है। और वो क्या है? वो ये कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, यानी परमेश्वर जो है सो है। ये परमेश्वर की खूबी है। यहां पे लिखा है कि जिसका नाम मैं हूं, आई एम। ये जो आई एम है, यही परमेश्वर है। आपको पता है, जब मनुष्य अपने आप को कहने लगता मैं हूं, आई एम, तो आपको पता है उसकी घमंड की पराकाष्ठा बहुत ऊंची होती है और वो वहां से गिरना शुरू हो जाता है। जब मनुष्य अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, तो वो जब आई एम के स्तर पर पहुंचने लगता है, मैं हूं के स्तर पर पहुंचता है, तो क्या होता है? वो परमेश्वर के तुल्य अपने आप को ठहराने लगता है और वहीं से परमेश्वर उसको जो है उसकी अस्तित्व, उसकी हस्ती को बताना शुरू कर देता है। इन दिनों में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप होने लगी और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि न जाने क्या क्या नई नई खोज होने लगी, एक छोटे से वायरस ने आकर क्या कर दिया? मनुष्यों को उनकी स्थिति के विषय में दर्शा दिया। पिछले साल जो है 10 दिन में लोग जो हैं वो बीमार होकर मर रहे थे। इटली में पूरी एक बुजुर्ग पीढ़ी समाप्त हो गई। अमेरिका में लगभग 5 लाख लोग मारे गए। ब्राजील में लगभग कितने लोगों ने अपने प्राणों को खो दिया। हमारे देश में भी पिछले साल लगभग जो है 89,000 के आसपास लोग मारे गए थे। हमारी बड़ी आबादी की वजह से 89,000 इतना बड़ा नहीं लगा, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक छोटे से वायरस ने पिछले साल ऐसा किया। इस साल वायरस ने अटैक कहां पर किया? लोगों की श्वास पर। उत्पत्ति की किताब बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और मट्टी में से एक पुतला बनाया और आदम को बनाया, तो आदम को बनाने के बाद वो मट्टी ही था, उसमें जान नहीं थी। पर परमेश्वर ने जब उसके नथनों में अपने श्वास को फूका तो आदम जीवित प्राणी बन गया। आज स्थिति यह है कि आप जो है टीवी में देखें कि लोग जो है कुछ समय पहले तक जीवित होते हैं, लंबी लंबी सांसें खींच रहे होते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो उसी जगह पर खड़े खड़े एकदम से मट्टी बन जाते हैं, यानी जीवित प्राणी से वो निष्क्रिय मट्टी बन जाते हैं, एक ऐसी देह बन जाते हैं जिसमें कोई प्राण नहीं होता। और इस साल का जो वायरस है वो मनुष्यों की सांस पर अटैक कर गया और मनुष्य जो है सांस के लिए तरसते तरसते जो है उसने अपने प्राणों को खो दिया। यानी परमेश्वर जो है सो है, उसके अंदर जीवन। हमने पिछले संडे जो अध्ययन किया था प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह जो आदि से यानी सृष्टि के रचे जाने से पहले परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था, उसमें जीवन था। ये परमेश्वर की खूबी है कि उसमें जीवन है और परमेश्वर कहता मैं हूं सो हूं। यानी एक चीज पता लगती है कि परमेश्वर ही है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य के कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य जो है वो तो परमेश्वर की दी हुई श्वास पर चलता है और इसीलिए परमेश्वर जो है वो अति महान और महिमा के योग्य परमेश्वर है और वो अपनी मर्जी का मालिक है। मैं हूं का मतलब होता है अपनी मर्जी का मालिक होना, अपनी इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखना। और इसीलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं जो परमेश्वर का वचन जो है वो ये बताता है परमेश्वर की खूबी है कि वो है, यही परमेश्वर की खूबी है, अपनी इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखने वाला जो है वो ही परमेश्वर है। ओनली ही इज द गॉड हु कैन फुलफिल हिज विल। उसकी अपनी विल है और उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर की खूबी है और इसीलिए परमेश्वर को अगर हम और पहचानना चाहें तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक और जगह पर परमेश्वर के विषय में हम देखें। निर्गमन 33:19, निर्गमन 33:19। फिर उन्होंने रित्मा से पूछ करके 33:19
उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। यानी परमेश्वर जो है वो कहता है, अपनी इच्छा को प्रकट करता है। परमेश्वर ये है, वो ये बताता है मैं अपनी इच्छा का और अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति का मालिक हूं। परमेश्वर जो है अपनी इच्छा शक्ति का मालिक है। इस पैसेज को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मूसा जो है वो परमेश्वर के सम्मुख जब सीने पर्वत पर मौजूद था, तो मूसा ने ये कहा कि परमेश्वर से हमें ये चिन्ह दे, ये बताया कि कैसे जाना जाए कि तू हमारे साथ है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे मध्य होकर चलूंगा, तुम्हारे बीच में चलूंगा, और इस बात को ध्यान रखना कि मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलता रहूंगा और मैं तुमको विश्राम दूंगा। और यहां पर मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर मुझे अपने आप को दिखा दे। तो यहां पर जो है परमेश्वर ने कहा कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई मुझे देख नहीं सकता, और परंतु मैं तुझको अपनी महिमा का दर्शन दूंगा। ये पूरा पैसेज जब आप पढ़ेंगे, 33वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज को पाएंगे। और यहां पर जो है परमेश्वर ने मूसा से बोला कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। यानी परमेश्वर जो है वो भलाई का परमेश्वर है। वो ये कहता है कि मैं जो है तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहोवा नाम क्या है? यानी जो है, जो उपस्थित है, केवल जो है, जो अपनी मर्जी को पूरा करने वाला है, जिसकी ही मर्जी पूरी होती है, केवल उसका प्रचार तेरे सम्मुख करूंगा। और परमेश्वर जो वो भला परमेश्वर है, उसका प्रचार परमेश्वर करेगा। और यहां पर लिखा जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। यानी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता, कोई मुझे जो है जोर नहीं दे सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर की इन दो अध्यायों से, इन दो पैसेजेस से हमने क्या देखा? एक, परमेश्वर है, दूसरा परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी के अनुसार करता है। अब परमेश्वर जो है वो है, जो आदि से था, आज तक है, सनातन है और आने वाले समय तक रहेगा। परमेश्वर है जो ना रचा जा सकता, ना जो बनाया जा सकता, ना जिसको ना किसी ने बनाया है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि बता संसार का अंत कब होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन कालों और इन बातों को वो जानना तुम्हारे बस में नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के अधिकार में है। यहां तक कि पुत्र और स्वर्गदूत भी इस बात को नहीं जानते, ये केवल परमेश्वर के अधिकार में है, परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। और इसीलिए जब परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है और हम उसकी रचना है, तो यहां पर हमारे लिए कुछ बाध्यताएं आ जाती हैं। परमेश्वर जो है वो ये कहता है कि ये मत मान लेना तुम अपने आप से ही कि जो जिस कुल में पैदा हो गया वो परमेश्वर का जन हो गया, क्योंकि परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है। परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने नाम की महिमा को करवाने वाला, अपने नाम की महिमा लेने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए जब परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है और कोई व्यक्ति जो है किसी कुल में जन्म ले जाने से परमेश्वर का नहीं हो जाता, तो वो कैसे परमेश्वर का होता है? वो होता है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार। और प्रतिज्ञा की संतान जो है वो कौन है? प्रतिज्ञा की संतान कौन है? वे लोग जो परमेश्वर पर और उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए आइए इब्रानियों उसका 10वां अध्याय खोले। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय।
यहां पर 10वें अध्याय में 19वें पद से हम देखते हैं, यहां पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। यानी कैसे प्रतिज्ञा की संतान होंगे? यीशु के लहू के द्वारा जीवते और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। तो आगे 22वें पद में क्या लिखा है? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। और लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, यानी किसने? परमेश्वर ने जिसने प्रतिज्ञा की वो क्या है? सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति पर, और एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखे तो और भी अधिक किया करें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई और बलिदान नहीं है। और इसीलिए आगे 36वें पद में हम देखें, वहां क्या लिखा है 36वें पद में? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यानी परमेश्वर का जन होने के लिए क्या होना है? प्रतिज्ञा की संतान होना है। और प्रतिज्ञा की संतान होने के लिए क्या करना है? प्रतिज्ञा की संतान होने के लिए अपने विश्वास के साथ अपने विवेक का दोष दूर करके अपने हृदय पर छिड़काव लेकर शुद्ध जल से अपने आप को धुलवा कर परमेश्वर के समीप आना है और अपनी आशा का अंगीकार दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। वो प्रतिज्ञा करता है तो वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसी के द्वारा हम प्रतिज्ञा की संतान बनते हैं, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं। जब तक हम उसके नाम का बपतिस्मा नहीं लेते अजीजों, तब तक हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान नहीं है। चाहे हम कितने ही उत्तम कुल में क्यों ना जन्म ले, चाहे हम बिशप के परिवार में ही जन्म ना क्यों ना ले, चाहे हमारे परिवार में पादरी ही लोग क्यों ना हो जाएं, चाहे हमारे परिवार में बड़े बड़े भविष्य वक्ता और बड़े बड़े हीलर चंगाई देने वाले ही क्यों ना हो जाएं, जब तक हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते, तब तक जो है हम प्रतिज्ञा की संतान नहीं कहलाते। और इसलिए प्रतिज्ञा की संतान होने के बाद परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मेरा धर्मी जन किस चीज से जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कूक 2:4 खोले, हबक्कूक 2:4, हबक्कूक 2:4 खोल के पढ़ दे कोई भी। नहूम के बाद आएगा हबक्कूक। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी किसके द्वारा जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा। क्यों परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा? क्योंकि परमेश्वर का जो वक्त है आ रहा है और जो इजरायली लोग हैं वो बड़ी दुविधा में हैं। हबक्कूक जो है परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना और निवेदन कर रहा है, और परमेश्वर उसको कह रहा है कि जो कुछ मैंने तुझको दर्शन दिया वो सभी पूरी होंगे, उनमें से एक भी दर्शन की बात जो अधूरी नहीं रहेगी। और इसलिए तीसरे पद में यहाँ पर वो ये कहता है, और दूसरे पद से देखें,
यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात निज समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। और इसीलिए परमेश्वर का जन क्यों कह रहा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा? क्योंकि जो परमेश्वर ने छुटकारे की बात कही है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लेने की बात कही है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा है कि मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं, जो प्रतिज्ञाएं उसने की हैं, जो वाचाएं उसने बांधी हैं, वो ये कह रहा है उसमें विलंब ना होगा, भले ही थोड़ा देर हो जाए, भले ही क्या हो जाए, थोड़ा देर हो, तो अभी तू क्या करना, बाट जो होते रहना, तू प्रतीक्षा करना, तू निरंतर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख कर इंतजार करना, अंत समय तक धीरज धरे रहना। और इसलिए लिखा है कि तू जो है इसमें धोखा ना होगा, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, और उसकी तू बाट जोते रहना, निश्चय पूरी होंगी। यानी परमेश्वर की सभी बातें निश्चय पूरी होंगी। और जब परमेश्वर का जन परमेश्वर पर अटूट विश्वास के साथ भरोसा रखकर रहेगा, तभी परमेश्वर का जन जो है वो किससे जीवित रहेगा? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम लोग अक्सर बोलते हैं धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर कौन से विश्वास से जीवित रहेगा? वो विश्वास जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अटूट रहेगा, स्थिर रहेगा, जो ये मानता होगा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में भले ही देर कर दे, पर ऐसा नहीं है कि वो उनको पूरा नहीं करेगा। हर एक प्रतिज्ञा जो उसने हमारे लिए की है, हमारे जीवन के लिए की है, हमारी सुरक्षा के लिए की है, हमारे बचाव के लिए की है, वो पूरी की जाएगी। एक भी प्रतिज्ञा उसमें से जो है अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि जो जो वाचाएं परमेश्वर ने बांधी है वो सब पूरी होंगी। दर्शन की सभी बातें लिख दे, हबक्कूक से परमेश्वर कह रहा है, और उनको ऐसे लिख दे कि भागता हुआ व्यक्ति भी उनको पढ़ ले। अगर व्यक्ति भाग रहा हो ना, तो भागते हुए भी वो उनको पढ़ ले कि परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। और इसीलिए धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहता है, क्योंकि वो विश्वास करता है। और अजीजों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अपने विश्वास को ना खोएं। जब ऐसा समय चल रहा है, जब ऐसा पेंडेमिक की स्थिति है, आपके घर में लोग बीमार हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, लोग घुटनों पर आकर प्रार्थना कर, उसके बावजूद भी अगर आपके अजीज जो हैं वो बच नहीं रहे, इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। परमेश्वर के उत्तम से उत्तम दास जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के वचन की सेवकाई में लगा दी, इस पेंडेमिक में वो बीमार हुए और मर गए, तो दुखी ना हो। एक पद मुझे इन दिनों में बहुत अच्छा मिला, यशाया नबी की किताब में था, 57वां अध्याय है यशाया का, और उसका पहला पद है, उसको निकाल कर पढ़ दें। यशाया नबी की किताब, उसका 57वां 57 धर्मी फर्स्ट पहला, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया है कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। दूसरा पद भी पढ़ दें। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। यानी परमेश्वर का वचन ये बताता है कि यदि धर्मी जन उठा लिया गया तो दुखी ना हो, परमेश्वर पर से अपने विश्वास को खो ना दें, अपने विश्वास को परमेश्वर पर कायम रखें, क्योंकि यदि आप अपने विश्वास को आप परमेश्वर पर कायम रखेंगे तो आप अपने विश्वास के द्वारा बचा लिए जाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास अंत तक रखें, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो उनको पूरा करेगा। आप प्रतिज्ञा की संतान हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, आप उस पर भरोसा रखते हैं, तो ये मानकर चलें आप प्रतिज्ञा की संतान हैं। किसी ईसाई परिवार में पैदा होने के कारण नहीं,
बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को प्रकट करने के द्वारा आप प्रतिज्ञा की संतान है। और जो प्रतिज्ञा की संतान है, परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं। परमेश्वर ने उनके लिए उत्तम स्थान को बनाया है। और इसलिए धर्मी जन इस संसार से कूच कर जाता है तो दुखी ना हो, परेशान ना हो, आनंद का विषय है। यदि हमारे परिवार में से कोई ऐसा कूच कर जाता है तो दुखी ना हो, आनंद का विषय है, क्योंकि वो परमेश्वर के यहाँ विश्राम को पहुंचते हैं। धर्मी जन जो है वो विश्राम में पहुंचता है। यही परमेश्वर का उद्देश्य है। और परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है। उसके ऊपर थोपे नहीं, बल्कि उसके सम्मुख अपने निवेदनों को रखें, प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। परमेश्वर अपने समय पर अपने कार्यों को करता है। परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। अजीजों, इन दिनों में यदि बीमारी आती है तो दुखी ना हो, यदि रोग आता है तो दुखी ना हो, यदि हमारे अजीज चले जाते हैं तो दुखी ना हो। अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें कि प्रभु के सामने जब पहुंचे तो उसकी महिमा को देखने वाले हो सके, प्रतिज्ञा की संतान कहलाने वाले हो सके और उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवनों में देखने वाले हो सके। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है और हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। जितने वायदे उसने बाइबल में आपसे किए हैं वो हर एक को पूरा करेगा। पर आप बाट जोते रहें, वो सच्चा है, बाट जोते रहें। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। आप विश्वास से जीवित रहें। परमेश्वर आपको संभाले इन दिनों में और अपने अनुग्रह में बना के रखे। जबकि स्थितियां ऐसी हैं, हम नहीं जानते कि आने वाले सप्ताह तक कौन हमें मिलेगा, कौन हमारे साथ इस पृथ्वी पर मौजूद होगा। पर जब तक पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। जब तक हम पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे उसके नाम की महिमा करते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है उसके नाम की महिमा हमें करना है, उसके नाम का गुणानुवाद करना है। वो विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपनी मर्जी का मालिक परमेश्वर है। अपनी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उसकी इच्छा है एक भी प्राण नष्ट न हो। परमेश्वर ये चाहता है और इसलिए हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह बना के रखे। आइए हम उसके सम्मुख आएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद है आपकी इस दया और अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर की है। आज के इस दिन के लिए प्रभु, इस वचन के लिए आपने हमें सिखाया है कि प्रभु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। और प्रभु जो प्रतिज्ञा की संतान है वही प्रभु आपके लोग हैं। और इसलिए प्रभु आप हमें अवसर दें कि हम प्रभु अपने आप को शुद्ध जल से धोकर प्रभु यीशु मसीह के अंगीकार कर उसके लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध कर प्रभु प्रतिज्ञा के संतान बनने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं